दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोविंद आदित्य पर। दोस्तों इस वीडियो में हम गतिज ऊर्जा का व्यंजक देखेंगे। गतिज ऊर्जा का व्यंजक देखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। तो गाइस हम लोग गतिज ऊर्जा को पहले समझ लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा होता क्या है? दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जो नदियों में देखा होगा कि नदियाँ अपने साथ कई चीज़ों को बहाकर बड़ी बड़ी चीज़ों को बहाकर ले जाती है। जैसे कि लकड़ी का गट्ठा हो गया, कई बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए। तो ये सब होता क्या है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पानी की धारा के साथ गतिज ऊर्जा होती है, अर्थात किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने लिख लिया है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और दोस्तों गतिज ऊर्जा का व्यंजक हम दो पदों में ज्ञात कर सकते हैं कि विरामावस्था से गतिज अवस्था में, विराम अवस्था से गतिज अवस्था में या गति अवस्था से विरामावस्था में। तो हम लोग विरामावस्था से गति अवस्था में आने के व्यंजक को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कोई ये वस्तु है, ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान है m। ये कोई वस्तु है m और जो कि v वेग से गतिमान है। ये कोई वस्तु m है जो कि मतलब वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है जो कि v वेग से गतिमान है। ठीक है। और इस पर F बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है? F बल लगाया जाता है, जिससे उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण उत्पन्न होता है अर्थात मंदन उत्पन्न होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अर्थात जब त्वरण का मान, त्वरण का मान क्या हो, त्वरण का मान ऋणात्मक हो अर्थात ऋण में आए तो उसको क्या कहते हैं? मंदन। इसको मंदन कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने लिख लिया है कोई m द्रव्यमान की वस्तु जो v वेग से गतिमान है, जिस पर बल F लगाया जाता है, जिससे उसमें त्वरण या मंदन ए उत्पन्न होता है, तो वस्तु s दूरी तय करके रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। गति के द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं? क्या होता है गति का द्वितीय नियम? F बराबर ma। F बराबर ma अर्थात द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ पर जो a है वो किस में रहेगा? ऋणात्मक के, क्योंकि त्वरण मंदन में प्राप्त होता है अर्थात त्वरण में ऋणात्मकता आती है, कमी आती है। ठीक है, इसीलिए a, तो F बराबर माइनस ma हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से किसका मान ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो a को जो ऋणात्मक m है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? F बटे माइनस m बराबर a। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस F बटे m। तो इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से हम लोग क्या जानते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जो ये प्रारंभिक वेग है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसको हम लोग बोलते हैं और इसको अंतिम वेग बोलते हैं। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एस दूरी तय करके वस्तु रुक जाती है तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। रुक जा रही है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और u का मान क्या हो जाएगा? u को हम लोग ये भी मान लेंगे, u को भी माना, u को भी माना। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, इधर से लिखेंगे v को हम लोग, ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे v का मान, जो वस्तु रुक जाता है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। और ये u है उसको हम लोग v माने हैं, इस व्यंजक में उसको हम लोग v माने हैं, तो v स्क्वायर प्लस 2 और a का मान क्या है? माइनस f बटे m टू s। तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2f बटे m s, ये हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब ये ऋण है, उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं 2fs/m बराबर v²। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, m है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे 2fs/ बराबर हो जाएगा m²। m को इधर पक्षांतर किया गया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1/2 mv²। और कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो वस्तु s दूरी तय कर रुक जाती है, तो ये उसका विस्थापन हो गया। और कौन सा बल लगाया जाता है, अब बल लगाया जाता है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, और ये जो कार्य है वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाती है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा को हम लोग K से डिनोट करते हैं, तो K बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। और यही हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, 1/2 mv²। यही हमारा गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ सभी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।